जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 11 अक्टूबर और वार है शुक्रवार। हम देखने वाले इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन तो आज है ही नहीं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी अपनी कुल देवी माँ उमिया की तरफ से किसान भाइयों के लिए यही मांगता हूँ कि उनको धन दान समृद्धि सब कुछ, उनके किसानों के जो फसल है उनके दाम बहुत अच्छे मिले। अपने अपने कुल देवी का अच्छे से आप लोग पूजा अर्चना करें और उनसे सभी के लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं, सभी के लिए कुछ न कुछ मांगे। और मुझे लगता है कि कुछ समय पहले मैं भी इन चीज़ों में इतना नहीं इन्वॉल्व होता था कि यार पूजा अर्चना क्या है, कुल देवी कुल देवता पूर्वज। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अच्छे लोग मिलते हैं और हमको समझाते जाते हैं और हमको चीज़ें वो समझ में आने लग जाती है कि नहीं, ये चीज़ें भी मायने रखती है। हम सिर्फ एक दौड़ में नहीं दौड़ सकते हैं कि यार जीवन में जो चल रहा है बस भाग रहे हैं, उस जगह नहीं भाग सकते। ये चीज़ें भी मायने रखती है। तो बस यही चीज़ें सीखना मिलता है। सारी चीज़ें आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम समझेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है शायद वो भी समझने लग जाएगी इन चीज़ों का महत्व, जो कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इन चीज़ों का महत्व ख़त्म होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अच्छे से पूजा अर्चना होनी चाहिए कुल देवता कुल देवियों की, पूर्वजों की, सबकी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। बस मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने कुल देवी माँ उमिया से यही प्रार्थना करता हूँ। अपने स्वयं के लिए तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन मैंने जैसा भी बताया कि सभी किसान भाइयों के लिए भी कहीं ना कहीं सबको समृद्धि दे, सबको यश दे, सबको कीर्ति दे, सबको धन दे, और साथ ही साथ उनके घर में सुख शांति रहे, उनकी फसलों का उनको बहुत अच्छे से दाम मिले। बस इसके अलावा माँ उमिया से मैं कुछ नहीं मांगूँगा। बाकी सब ऊपर वाला जो है वो चला रहा है, जैसा भी धरती चल रही, जैसा भी सब कुछ हो रहा है, और उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो आप भी प्रार्थना कीजिए, सबके लिए कीजिए। और रहा सवाल अगर आवकों का आज, तो आवक ये मान के चलो कि 15,000 कट्टों के आसपास कहीं ना कहीं प्याज की आवक होगी। और अगर लहसुन की बात करें तो आप सबको पता है कि आज लहसुन तो छुट्टी है। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये इसी तरह से जो आवकें चल रही है, जो कंट्रोल में चीज़ें चल रही है, और कोई घबराहट में ना आए। नया प्याज भी आएगा लेकिन समय लगेगा, उसमें बार बार बोल चुका हूँ। तो कोई इतना घबराहट वाली स्थिति है नहीं, जिस स्थिति को किसान भाई आगे समझ रहे थे। और मुझे लगता है कि जो वीडियो बाद वाला एक और वीडियो आता है जिसमें हम किसान भाइयों से पूछते हैं कि आपके पास कितना प्याज बचा है और आज क्या भाव गया, मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क किसान भाइयों के ऊपर पड़ रहा है कि उनको भी चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ ज़्यादा माल नहीं है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाइए और आनंद लीजिए भाव का। और जहाँ तक लग रहा है, एक बार और वापस मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक बार भाव और ऊपर जाएगा नहीं, उसके लिए नहीं बैठना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाना, ना रोकना है ना ज़्यादा लाना है। लहसुन का भी आजकल अब वीडियो लाने लग गए, 2 वीडियो आने लग गए उसमें एक हम ये पूछने लग गए कि आखिर किसान भाई के पास अब कितनी लहसुन पड़ी हुई है, बची हुई है, और आज उनका क्या भाव रहा। तो उससे बस आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आखिर मार्केट में या किसान भाइयों के पास अब इतना माल नहीं है, और उसी तरीके से उसी तरीके जिस तरह से आप बेचते आ रहे थोड़ा थोड़ा करके वैसा ही निकालना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना, बढ़िया आराम से जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। मैं ज़्यादा आवक की क्या कंडीशन, आवक कम कितनी हो गई अंदाज? फिर भी आवक होनी चाहिए 10-20 हज़ार, 15 से 20। कल वाली स्थिति बोले क्या, कल से कम है? कल वाली स्थिति कल जैसा ही मान के चल रहा है, कल से भी कम लग रही कल से। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। 15 के आसपास ही ना, उससे ज़्यादा ना होगी। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक।